ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः पणज्वदयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम् नवयजन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्दजितपूर्वे साध्याः शन्तिदेवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् सेवन्तिकावकुलचम्बकपाटलाब्जे पुन्नः गजाति करवीररसाले पुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदाम् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलियो भागवत महापुराण के वृंदावन बिहारी लाल के महाराज के सुखदेव जी महाराज के राधा रानी सरकार के सतगुरुदेव भगवान के श्री राधे गोविंद सरकार के जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि वो। एक बार पुनः निवेदन करेंगे, सभी यजमान परिवार अपना यथास्थान ग्रहण करेंगे। सुपेला की पवित्र पावन धरती पर आप सभी श्री का बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। सम्मानीय मुख्यमंत्री जी व्यासपीठ से परम आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही अमरजीत भगत जी मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा। आदरणीय राजेश तिवारी जी, सम्मानीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी से भी निवेदन, व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पूरे पटेल परिवार की ओर से, आयोजक परिवार की ओर से और सुपेला की सभी क्षेत्रवासियों की ओर से सम्मानीय मुख्यमंत्री जी का इस धरा पर बहुत बहुत स्वागत, सम्मान, वंदन, अभिनंदन। एक बार मैं चाहूंगा एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिवादन करें। मैं निवेदन करूंगा कुमारी ईसा जी से कि वो मंच पर आएं और अपने उद्भाव, अपने विचार हम सभी तक रखें। कुमारी ईसा जी जो कि सुपुत्री हैं हमारे विधायक जी की और बहुत ही अच्छा बोलती हैं। एक बार तालियों से सम्मान। राधे राधे। आप सब भी बोलेंगे राधे राधे। आप सभी का पटेल परिवार की ओर से इस कथा में बहुत बहुत स्वागत है। हम सब की ओर से प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं ये कथा हमने मेरी दाई पूज्य रघुनाथिया देवी जी और हमारे दादाजी पूज्य श्री इंद्रजीत कुमार पटेल की स्मृति में रखी है। बचपन से ही मम्मी हमेशा कहती थी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर बच्चे लायक है तो आपको उनके लिए संपत्ति इकट्ठा करने की कोई कोशिश नहीं करनी चाहिए, और अगर नालायक है तो भी नहीं करनी चाहिए। लायक है तो खुद बना लेंगे, नालायक है तो सब उड़ा देंगे। और इसलिए उन्होंने हमेशा कहा कि अगर आप अपने बच्चों को कुछ दे सकते हैं तो वो है अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार। हमारी दाई ने हमारे दादाजी को अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार दिए। वो एक अकेली माँ थी, लेकिन उन्होंने कभी भी दादाजी को खेत के काम में नहीं लगाया। वो एक अकेले बेटे थे। उनने दादाजी को पढ़ने दिया और दादाजी खूब पढ़े और उनने अपनी माँ का नाम रोशन करा। बड़े बताते हैं कि दादाजी हमेशा एक दोहा कहा करते थे, मैं पढ़ के सुना देती हूँ कोई गलती ना हो जाए। कारज धीर होत है काहे होत अधीर, समय पाए तरुवर फले चाहे कितनौ सींचौ नीर। वृक्ष तभी फलेगा जब उसमें फल लगने का समय आएगा। ऐसे ही इंसान को अच्छे कर्म करते चले जाना चाहिए। कभी सोचना नहीं चाहिए कि फल कब मिलेगा, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अब ऐसे ज्ञान तो सब बांट देते हैं,
लेकिन अपने शब्दों पर अमल सिर्फ कुछ लोग कर पाते हैं, बहुत कठिन होता है। हमारे दादाजी ऐसे थे, वो जो कहते थे उन्हीं आदर्शों पे चलते थे। और आज हमारे बीच दादाजी के एक साथी भी आए हैं, श्री भूपेश बघेल जी। वो भी एक ऐसे ही इंसान हैं जो बोलते हैं, जिन आदर्शों को प्रीच करते हैं उन्हीं पर चलते हैं। मैं उनका बहुत स्वागत करना चाहूँगी। मैं हाल ही में मुझे विदेश में पढ़ने का मौका मिला, और उसके बाद सीधे 2 ही दिन हुए, सीधे यहाँ गांव आ गई। हमेशा पढ़ती रही तो कभी गांव आने का ज़्यादा मौका नहीं मिला। पर एक मैं आपको अंतर बताना चाहूँगी। बाहर जो है वो एक इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी है, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो व्यक्तिवाद में ज़्यादा वहाँ पे मान्यता दी जाती है। सब अपनी अपनी लाइन में चलते हैं, अपनी लेन में लगे रहते हैं। हमारी जो संस्कृति है वो अलग है और बहुत अच्छी है, क्योंकि हम समाज में समूह में रहते हैं, एक दूसरे के साथ मिल बांट कर खाते हैं, मदद करते हैं, जीते हैं। और ये मैंने पिछले 10 दिन में अपने घर में देखा। घर परिवार के लोग तो लगे ही हुए हैं कि कथा अच्छे से हो जाए, बाकी भी गांव के लोग, रिश्तेदार और भी क्षेत्र के लोग, जिस भी हाल में कुछ मदद हो जाए वो लगे हुए हैं। हम लोग अपने सुख दुख में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और जो अच्छे नेता होते हैं स्पेशली वो सुख दुख में लोगों के साथ रहते हैं। शायद कभी सुख में आप लोग की शादियों के निमंत्रण आते हैं, पहुंच भी ना पाए, लेकिन दुख में ज़रूर जाते हैं। ऐसे ही हमारे नेता हैं यहाँ पे, श्री भूपेश बघेल जी आए हैं। मेरे पिताजी भी कोशिश करते हैं कि हमेशा आप लोगों के सुख दुख में साथ खड़े रहें। बहुत ही छोटे से गांव में पले बड़े एक समान किसान के बेटे हैं श्री भूपेश बघेल जी। आज अपने भारत की एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं। बहुत बड़ी बात है, हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है, युवाओं के लिए, हम सब के लिए, कि अगर एक आम आदमी ज़मीन से जुड़ा हो, सरल हो, लोगों के भाव जानता हो, तो वो कुछ भी कर सकता है। एक बार फिर तालियों से और देवी जी भी हमारे बीच में हैं। वो भी एक छोटी सी जगह से ही एक बेटी हैं, आज इतना बड़ा उनने नाम करा है, इतने अच्छे कर्म हैं उनके। देवी जी बोल रही थी, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। मतलब बिना सत्संग करे विवेक नहीं आता, और राम जी भगवान जी की कृपा भी होनी चाहिए कि हम सब इस सत्संग का सच में आनंद ले पाएं। जो देवी जी बोल रही हैं वो समझ पाएं। पूरे पटेल परिवार की आशा है कि आप लोग इस सत्संग में आए तो सच में भगवान से जुड़े। जिस श्रद्धा भाव से आप लोग यहाँ आए हैं, जब आप घर वापस जाएं तो वो श्रद्धा भाव आप सबका दुगना हो जाए। साथ में आप सबके घरों में बहुत सुख, समृद्धि, संपत्ति और तरक्की भी हो, यही हमारी आशा है। आप सबका बहुत स्वागत, और हमारे बीच जो स्पेशल गेस्ट आज आए हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। अब मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से निवेदन करूंगी कि वो कुछ 2 शब्द बोले। राधे राधे। ग्राम सुपेला में इंद्रजीत पटेल और उनकी माता जी की स्मृति में भागवत यज्ञ का आयोजन, और व्यास गद्दे में विराजे देवी चित्रलेखा जी, पटेल परिवार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आदरणीय भाई कमलेश्वर जी, माता जी और सभी उनके अनुज और अग्रज, साथ ही हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह जी, भाई हमारे मेरे साथ आए भाई अमरजीत भगत जी, भाई राजेश तिवारी जी, उपस्थित सभी देवियों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, संगठन से जुड़े हुए सभी साथीगण और उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों। इंद्रजीत पटेल जी के साथ हम लोगों ने बहुत लंबा काम किया है।
मैं 1993 में पहली बार विधानसभा में पहुंचा। पटेल जी और राजेंद्र भैया दोनों मंत्री थे। पटेल जी का काम करने का तरीका बहुत ही सुव्यवस्थित। हम लोग कोई भी काम करने जाते थे, कभी खाली हाथ नहीं लौटते थे। काम बता देते थे, फिर वो कहते थे इस तारीख को आ जाना, और विलम्ब हो तो फिर फोन करते, भूपेश कहाँ हो? मैं बोला मैं तो क्षेत्र आ गया हूं। तो तुमने जो काम दिया था वो हो गया है, और भोपाल में आओ तो मैं इस तारीख को रहूंगा, तो मुलाकात भी होगी, चाय भी पियेंगे और कुछ बात भी होगी राजनीतिक। 98 में चुनाव फिर जीते, दिग्विजय सिंह जी फिर मुख्यमंत्री बने, मैं भी मंत्री बन गया। तो पटेल जी के बंगला सड़क के इस पार और मेरा बंगला इस पार। कभी खाली होते थे तो पूछ लेते थे, बुला लेते थे भोजन के लिए, चाय के लिए। बहुत ही सहज सरल और मिलनसार, और अपने सिद्धांत के बड़े पक्के। उनके साथ काम करने और उसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। यदि मध्य प्रदेश में होते तो कमलेश्वर मेरे साथ विधानसभा में होता। अब वो मध्य प्रदेश की विधायक है, मैं छत्तीसगढ़ का हूं, तो पिता पुत्र के साथ दोनों साथ। ये यहाँ के विधायक हैं, वैसे अब मध्य प्रदेश बड़ा भाई, हम छत्तीसगढ़ के लोग छोटे हैं। तो लगातार हम लोग जो राजनीति में आज यहाँ पहुँचे हैं, उसमें कहीं न कहीं पटेल जी के जो सीख है, उसका मार्गदर्शन है, उसका सानिध्य है, उसका लाभ लेते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के सुख दुख में हमेशा खड़ा होना, उनके लिए काम करना, यही सीख उन्होंने दी थी। भागवत यज्ञ चल रहा है, 1 तारीख को आपने शुरू की, इंद्र भगवान भी खूब बरसे। गर्मी के दिन और बारिश, असमय बारिश पूरे प्रदेश, आपके यहाँ भी खूब बारिश, हमारे यहाँ भी खूब बारिश। कमलेश्वर जी का फोन आया कि आपको आना है, शादी में भी नहीं आए थे, और अंत्येष्टि कार्यक्रम हुआ, उसमें भी उस समय चुनाव चल रहा था, तो उस कारण से नहीं भी आ पाए। तो अभी ये भागवत हो रहा है, इसमें आपको आना ही है। एक तरफ कमलेश्वर का आदेश, तो दूसरे तरफ पार्टी का आदेश। कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, आपको वहाँ पहुँचना है। तो मैंने फिर रास्ता निकाला, अभी नया एयरपोर्ट बना है अंबिकापुर में, तो उसके निरीक्षण करने, और उसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर से यहाँ, और यहाँ से मैं अभी बेंगलोर जाऊँगा। भगवान कृष्ण के बारे में आप सभी जानते हैं, भगवान कृष्ण के अनेक रूप से हम सब परिचित हैं, और उसके अनेक रूप अनेक लोगों को अनेक ढंग से प्रभावित करते हैं। सुदर्शन चक्रधारी के रूप में भी, कुरुक्षेत्र में गीता उन्होंने गाया। आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा काव्य या धर्म ग्रंथ हम कह सकते हैं। तो वहीं कृष्ण को गौपालक के रूप में, रासलीला रचाने वाले के रूप में, और हमारी माताओं बहनों को तो बाल रूप सबसे ज़्यादा प्रिय, जो माखन चोरी करते हुए वो दिखाई देते हैं, तो हमारी माताओं बहनों को सबसे ज़्यादा प्रिय उसका बाल रूप ही है। और भगवान कृष्ण ने जो संदेश दिया कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ गौपालन होना चाहिए। और भगवान कृष्ण खुद गाय के पीछे पीछे वृंदावन के जंगलों में भ्रमण करते थे, बंसी बजाते थे। तो उन्होंने जो संदेश दिया कि हमें गौ पालन करना चाहिए, लेकिन आजकल देखें आधुनिक युग है, कृषि अब आधुनिक मशीनों के द्वारा होने लगा, बैलों की जगह कृषि यंत्रों ने ले लिया। और उसके बाद आज हिंदुस्तान में ये है,
ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जो आवारा पशुओं से परेशान ना हो। किसान अपनी फसल बचाने के लिए चिंतित हैं। सड़कों में लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। इसका निदान क्या है? जो भगवान कृष्ण ने गौपालन करने का संदेश दिया, लेकिन आज या आधुनिक युग में, क्योंकि अब मध्य प्रदेश में आया हूं तो जबलपुर भी ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ एक व्यंग्यकार हुए थे हरिशंकर परसाई। परसाई जी ने कहा, व्यंग उनका देखिए, उन्होंने कहा पूरे दुनिया में गाय वो दूध देने का काम करती है, अकेला हमारा हिंदुस्तान है वो गाय वोट दिलाने का काम करती है। गाय के नाम से राजनीति हो रही, गाय के नाम से हत्याएं हो रही है, मॉब लिंचिंग हो रही है, लड़ाइयां हो रही है, लेकिन गौ माता की सेवा नहीं कर रहा है। आखिर इस समस्या का समाधान क्या है? समस्या के आड़ में लोग अपनी राजनीतिक रोटी सेक लेते हैं, लेकिन हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ में उस समस्या का निदान ढूंढा। गौशालाएं बनती है, हमारी देवी चित्रलेखा जी भी गौशाला चला रही हैं, वहाँ से गोबर से अनेक सामग्री उन्होंने उत्पादन किया, मुझे भी दिया, धूप है, बहुत सारी चीज़ें मुझे भेंट की। लेकिन हम लोगों ने छत्तीसगढ़ में उस समस्या का समाधान ढूंढा। गौपालन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो गाय तो रखते हैं जो केवल दूध देने वाली जानवर, बचत को सब हकाल देते हैं। बैल को तो रखना ही नहीं, क्योंकि जरूरत ही नहीं है, हल चलाना नहीं। ऐसी स्थिति में हम लोगों ने कहा चाहे दूध दे ना दे, गोबर तो सभी को देना भाई। तो हमने क्या किया, 2 रुपये किलो में गोबर खरीदना शुरू किया। गौशाला तो हमारे यहाँ नहीं, हम गौठान बनाए हैं डे केयर के रूप में। 11,000 पंचायत है, 10,500 पंचायतों में मैंने स्वीकृत किया, और 10,000 एक गौठान में गौठान हमारे निर्मित हो गए हैं, जिसमें गोबर हम लोग 2 रुपये किलो के हिसाब से खरीदते हैं। और 2 साल हुआ इसको खरीदते, 2.5 साल अब बीतने जा रहा है। इन 2.5 सालों में 112 लाख क्विंटल गोबर हमने खरीदा है, और उससे 28 लाख क्विंटल हमने वर्मी कंपोस्ट बना के लगभग उसमें से 20 लाख से अधिक क्विंटल जो खाद वर्मी कंपोस्ट खेत में पहुंचा चुके हैं। अब जो बचा है वो अगले सीजन में जाएगा। अभी हमारे यहाँ धान का फसल 2 रुपये हम खरीदते हैं, 10 रुपये हम बेचते हैं। और उसमें मज़ेदार बात आप बताऊं, गांधी के रास्ते चलते हुए हम स्वावलंबी गौठानों के निर्माण किए हैं कि हमको अब गोबर खरीदने के लिए पहले सरकार पैसा देती थी, अब हम लगभग 5,500 गौठानों में पैसा नहीं दे रहे हैं। गौठान समिति गोबर से जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, और 10 रुपये में कुछ गौठान समितियों को, कुछ जो स्व सहायता समूह उसको दे देते हैं, उसमें जो पैसा बच रहा है उससे गोबर खरीद रहे हैं। और आज गौठान समितियों के पास 102 करोड़ रुपया हो गया। तो आज छत्तीसगढ़ में जो आवारा पशुओं के फसल चिराई की जो बात होती थी, अब वो बहुत कम हो गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ समाप्त हो गया, लेकिन बहुत कम हो गया। रोड एक्सीडेंट में 30 से 40% कमी आ गई है। तो लगातार हमारी कोशिश यही है कि गौ पालन, अब गोबर से वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं, गमला भी बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, गो कार्ड बना रहे हैं, धूप भी बना रहे हैं। अब हमारे यहाँ गोबर से प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। गोबर से लिपाई तो हम लोग करते हैं, हमारी बहनें बैठी है, बेटियाँ बैठी है, घर की लिपाई करते हैं, लेकिन प्राकृतिक पेंट बना रहे हैं। उससे दीवारों की पोताई भी हमने शुरू कर दिया, 50,000 लीटर भी बना चुके हैं। और जो बड़े बड़े पेंट कंपनियां ना, उसे 30% कम में बना रहे हैं, बेच रहे हैं हम लोग, 30% कम है उसका। और बिजली उत्पादन भी हम लोग शुरू कर दिया है, और उसको बिजली को 9 रुपये यूनिट में खरीदना भी शुरू कर दिया है। तो गोबर से क्या क्या नहीं हो सकता। जिस गोबर को हम लोग गुड़ गोबर हो गया बोलते हैं, और उस गोबर से इतनी सारी चीज़ें हम लोग बना रहे हैं। तो अभी चित्रलेखा देवी जी छत्तीसगढ़ आ रही हैं, कौन सी तारीख से है? 17 से 23 मैं उन्हें निमंत्रण देता हूं। वो भागवत भी सुनने आऊँगा, और उन्हें हमारे गौठान में जितने हमारी बहनें काम कर रही है उसको भी देखने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। क्योंकि समय हो चुका है और मुझे अभी बेंगलोर जाना है। इच्छा तो थी देवी चित्रलेखा को मैं सुनता, लेकिन चूंकि अब रायपुर आ रहे हैं तो रायपुर में जरूर आपके भागवत कथा सुनूंगा। और अभी तो मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए, आप सबको प्रणाम करते हुए, भगवान कृष्ण राधे कृष्ण आप सबकी मनोकामना पूरी करे।
और भाई कमलेश्वर को खूब आशीर्वाद। मेरा छोटा है क्योंकि मैं इनके पिताजी के साथ काम किया हूँ, लेकिन छोटे भाई की तरह है और बहुत सक्रिय है और हमेशा हक और अधिकार के लिए, लोगों के लिए ये लड़ाई लड़ते रहते हैं। हम लोग भी नहीं छोड़ते, जब मौका मिलता है तो कार्यकर्ताओं के लिए मुझसे भी लड़ पड़ते हैं। तो ऐसे हमेशा सजग और सचेत हमारे जनप्रतिनिधि हैं। मैं इनको खूब आशीर्वाद देता हूँ, माता जी को प्रणाम करता हूँ और सभी हमारी जो बहुएं हैं उनको खूब आशीर्वाद, खूब शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सब, ये तो आदरणीय पटेल जी का ही प्रभाव है जिसके कारण से मैं इस गांव में आया और देवी चित्रलेखा के भी दर्शन करने का अवसर मिला और आप सबके भी दर्शन करने का अवसर मिला है। उसके लिए मैं पुनः माता जी को और आदरणीय भैया इंद्रजीत पटेल को नमन करते हुए और भाई कमलेश्वर को खूब धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने बहुत जीत करके मुझे आमंत्रित किया और आप सबका दर्शन करने का अवसर मिला। इसके लिए मैं कमलेश्वर और पूरे परिवार को हृदय से धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी कहीं विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। इसके बाद मैं सम्मानीय विधायक जी कमलेश्वर पटेल जी से निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी के धन्यवाद और आभार स्वरूप अपने उद्भाव व्यक्त करें। माननीय भूपेश बघेल जी, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे आमंत्रण पर इतनी दूर आप यहाँ पर आए और हम सबको आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया और देवी चित्रलेखा जी से और भागवत भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके लिए हम आपका, मंत्री आपके सहयोगी आदरणीय अमरजीत भगत जी का, राजनीतिक सलाहकार आपके आदरणीय राजेश तिवारी जी का, आदरणीय डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, पूर्व डिप्टी स्पीकर, पूर्व उद्योग मंत्री मध्य प्रदेश शासन, उनका भी हम धन्यवाद करते हैं। आपको क्योंकि निकलना है इसलिए बस इतना ही कि आपका आशीर्वाद इसने बना रहे, आप सबका आशीर्वाद इसने बना रहे, भागवत भगवान का जी का भी और आप सबका भी हमारे ऊपर आशीर्वाद बना रहे। अब हम देवी चित्रलेखा जी से आग्रह करेंगे कि वो आप सबको भागवत कथा का रस पधारे हुए सभी अतिथिजनों का पटेल परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आइए हम सभी षष्ठ दिवस की पावन कथा की ओर बढ़ेंगे। पूज्य देवी जी के पावन कमल चरणों में श्रद्धामय नमन करते हुए कथा के लिए निवेदन। एक बार सभी लोग दोनों हाथ उठा के जयकारा बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री कृष्णा, जय गौ माता। भगवते वासुदेवाय श्री कृष्णाय नमः।
गुरवे नमः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया